कुरान कहता है कि जब आखिरत में पूरे लोगों से हिसाब व किताब होगा तो वो कहेंगे कि ए अल्लाह तू हमें एक बार दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम तेरे पैगंबरों पर ईमान लाएं और हम तेरी फर्मा बरदारी करें। ये मजमून कुरान मजीद में बहुत मकामात पर आया है। मुशरिक कहेगा वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम हम तो शिरक करते ही नहीं थे। तो गुनहगार कहेगा अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जम्बिल्लाहि, हाय अफसोस कि मैं अल्लाह के बारे में बहुत सख्त कोताही में मुब्तला रहा। कुरान बयान करता है ना कि तुम्हारी कैफियत क्या होगी उस वक्त, बल्कि कुरान ये बयान करता है जब मौत के वक्त तुम बरज़ख की जिंदगी अपनी आंखों से देखोगे तो उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी। देखें, एक तो मरता हुआ इंसान हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन एक मरते हुए इंसान को भी कोई कुछ नजर आ रहा होता है जो हमें नजर नहीं आता और ना वो हमें बता सकता है। जैसे जो आदमी बिस्तर पे लेट जाए सोने के लिए, तो एक पोजीशन तो ये होती है जिसमें वो मुकम्मल जाग रहा होता है, जिसमें हमसे उसका राब्ता होता है। एक पोजीशन ये होती है जिसमें वो गहरी नींद सो रहा होता है, उसका हमसे रिश्ता डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, हमसे कोई राब्ता उसका नहीं होता। हम उसे हंसने की बात करें हंसेगा नहीं, रुलाने की बात करें रोएगा नहीं, कितनी खतरनाक खबर दें उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमें यह लग रहा होता है कि ये बेहोश है, मगर वो एक अलग दुनिया में घूम रहा होता है। वो जिस दुनिया में घूम रहा होता है उसके ख्वाब कहा जाता है, आलम ख्वाब। वो ये समझता है कि ये हकीकत है उस ख्वाब को। अच्छे ख्वाब भी होते हैं, बुरे ख्वाब भी होते हैं। बाज अच्छे ख्वाब ऐसे हैं, आंख खुलती है तो इंसान अफसोस करता है, यार मैं तो समझ रहा था ये सच्ची मुच्ची का हो रहा है मेरे साथ। बाज बुरे ख्वाब होते हैं, इंसान की आंख खुलती है, शुक्र अदा करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये ख्वाब था, अल्लाह तेरा शुक्र है ये ख्वाब था। लेकिन ख्वाब में उसको ये एहसास नहीं होता कि मैं ख्वाब देख रहा हूं। तो एक कंडीशन तो ये है जिसमें वो बिल्कुल हमसे मुनक़ते हो चुका है, एक कंडीशन ये है जिसमें वो हमसे राब्ते में, एक इसके दरमियान की कंडीशन होती है जिसको मैं प्यार से बिटवीन कंडीशन कहता हूं। कहते नहीं इंग्लिश में इसको बिटवीन, लेकिन दरमियान है ना, देसी इंग्लिश ऐसे ही होती है, कोई भी लफ्ज उधार लेके कहीं भी लगा दो। तो बिल्कुल दरमियानी कंडीशन क्या होती है जिसमें वो आधा जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है। कुछ कुछ यहाँ की भी सुन रहा होता है, हमें लगता है कि ये सोया नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा गायब दिमाग बन चुका होता है, कुछ चीजें उसको वहां की ख्वाब की नजर आ रही होती हैं। बिल्कुल यही कंडीशन कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि जब इंसान की मौत वाक़ई होने वाली होती है तो एक कंडीशन ये होती है जिसमें वो मुकम्मल हई है, मुकम्मल जिंदा है, जिसमें वो हमसे बातचीत कर रहा होता है। एक कंडीशन ये होती है जिसमें वो मुकम्मल उसकी डेथ हो चुकी होती है, उसमें हमारा उससे कोई राब्ता नहीं है, उस पर जो गुजर रही है वो जाने और अल्लाह जाने। जैसे हजरत उमर ने फरमाया ना कि हदीस में आता है ना कि जो बुरा आदमी है जब उसकी मैयत को कब्र की तरफ लेकर जाते हैं तो कहता है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और अच्छे आदमी अच्छा क्या कहता है, मुझे जल्दी लेकर जाओ। ये बरज़ख की बातें हैं जो वो खुद देख रहा है। लेकिन एक हालत मरने वाले की ऐसी है जिसमें वो आधा आलम बरज़ख में और आधा आलम दुनिया में। इस कंडीशन को सकराते मौत कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि यहाँ शरई अहकाम चेंज हो जाते हैं। शरीयत में कुछ अहकाम ऐसे हैं कि अभी उसका हुक्म कुछ और है, मरने के बाद कुछ और है। तो जब इंसान मुकम्मल हयात में हो तो अल्लाह ने उसके लिए तौबा का दरवाजा खोला हुआ है, चाहे उसको 100% यकीन हो जाए कि मैंने कल मरना है या 1 घंटे बाद मरना है, लेकिन तौबा का दरवाजा उसके लिए बोले खुला हुआ है। एक आदमी ने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, कुफ्र में, इल्हाद में, शिरक में, खुदा का इनकार करता रहा, अल्लाह के साथ शिरक करता रहा, शराब पीता रहा, जिना करता रहा, 90 साल गुजार दिए उसने। अब उसे डॉक्टरों ने बताया कि आपकी डेथ होने वाली है, आप कैंसर के मरीज हैं, आपकी का जहर यहां तक फैल गया है, या कोई और बीमारी है जिसमें जहर फैलता है, यहां तक फैल गया कि 24 घंटे में के अंदर अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। ये भी अब तौबा करेगा तो अल्लाह इसकी तौबा कबूल करेंगे, ये अल्लाह का वादा है। दिल से करे तौबा, ये वाली तौबा ना हो कि अगर नहीं मरा तो ठीक है पुराना स्टाइल,
मर गए तो तौबा तो की हुई हमने। वो भी फांसी वाला भी ऐसा ही है, 90 साल में उसको फांसी की सजा सुना दी गई। ये फांसी वाली मिसाल और आसान है। उसको फांसी की सजा सुना दी गई और उसे बताया गया कि 6 महीने बाद आपको हैंग कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा। ये भी जुल्म है इंसान पर फांसी की सजा देना। बहुत अजाब वाली मौत है जो गला दबा के होती है। इस्लाम ने हुक्म दिया है जिसकी सजा कत्ल है उसको तलवार से सर कलम किया जाए उसका। इसमें तकलीफ कम होती है। जब तलवार लगती है ना उसके यहाँ मुजरिम के, तो सबसे पहले उसका दिमाग का और बॉडी का कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो तकलीफ का एहसास खत्म, लेकिन वहशत बहुत होती है। मकसद था शरीयत का कि लोग जुर्म से बाज आ जाएं, तो ऐसा तरीका इस्लाम ने रखा है कि दहशत बहुत बैठ जाए लेकिन मुजरिम को तकलीफ कम से कम हो। तो जब सर पे उसके मुजरिम के तलवार लगती है तो वो सर खोपड़ी वहां जाके गिरी, तड़पता बहुत है, ब्लीडिंग होती है। और इस्लाम में यह भी हुक्म है कि फांसी की सजा बंद कमरे में ना दी जाए, यानी कत्ल करने की सजा, बल्कि ये खुलेआम चौक में दी जाए, सारी दुनिया अपनी आंखों से देखे ये, ताकि मुआशरे में कत्ल रुके। अब देखो मुजरिम के साथ भी एहसान कि उसको कम सजा दी, यानी उसको तकलीफ से बचाया जा रहा है, और लोगों के साथ भी एहसान, उन पर दहशत बिठाई जा रही है तो लोग कत्ल से बाज आए। मुझे याद है 20-25 साल पहले, हमारे बचपन की बात है, कि एक सऊदी अरब से हमारे एक दोस्त आए मिलने के लिए। वो थे असल में बलोचिस्तान के थे, लेकिन बायबॉर्न सऊदी थे। वो तो बलोची भी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे, अरबी भी बोलते थे। कहने लगे मैंने जब पहली मर्तबा सऊदी अरब में सर कलम होते हुए देखा है। बलोची थे, बड़े मजबूत, बिरोही। कह रहे मैं 2 घंटे ऐसे कांपता रहा हूं लाश को देख के ना, जो सर कलम किया है, तो 2 घंटे में ऐसे खौफ से कांपता रहा हूं। तो बताओ जिसने ये मंजर देखा हो वो कभी किसी के कत्ल का सोच सकता है जब उसको पता हो कि मेरा भी अंजाम होगा। खैर बात कहां से कहां चली गई जी। हाँ, मैं ये कर रहा था कि डाकुओं पर शरीयत ने रहम नहीं किया है। खैर मैं ये कर रहा था कि एक शख्स 90 साल की उम्र, उसकी सारी जिंदगी कत्ल में गुजरी, डकैतियों में गुजरी, जुल्म में गुजरी। कोर्ट ने फैसला किया, जो कि नहीं करती आमतौर पे, लेकिन कर दिया कि इसको फांसी पे लटकाया जाएगा, 6 महीने बाद लटकाया जाएगा। इसे लोगों ने आके बताया तौबा कर ले, गुनाह से माफी। ये कह रहे नहीं करूंगा तौबा में। वो 6 महीने भी उसने गुजार दिए, कुफर बकता रहा, कोई खुदा नहीं है, कोई मुझे दोबारा रिहाई मिली, दोबारा ये काम करूंगा। यहां तक कि 1 हफ्ता रह गया, फिर इसे किसी मौलाना साहब ने कहा तौबा कर ले, कह रहे नहीं करूंगा तौबा। फिर 1 दिन रह गया, फिर 1 घंटा रह गया, फिर आखिर का 1 मिनट रह गया। इसे 6 महीने पहले भी यकीन था कि मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन तौबा नहीं कर रही है, इस चांस पे कि शायद रिहाई हो जाए। बाज लोग जबान के बड़े पक्के होते हैं, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। कहते हैं जैसे हम अंदर से वैसे ही हम बाहर से। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे ना, मौत के वक्त कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा नहीं, अब अगर मैं पढ़ूंगा लोग कहेंगे सारी जिंदगी जिस दीन पर कायम रहे मौत के डर से, तो मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। जैसा जो मैं हूं अंदर से वैसा ही मैं क्या हूं। उनकी एक राय थी कि मैं जैसा रहा हूं वैसा ही रहूंगा मैं। हमारे नबी को बहुत अफसोस हुआ, बहुत गम हुआ। अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे आपको मोहब्बत है, हिदायत का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है। ये नहीं कि आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको हिदायत भी दे दें, ये नहीं हो सकता। हिदायत तो जो चाहेगा उसे मिलेगी, और ये अल्लाह के हाथ में है। हजरत बिलाल का नबी से कोई रिश्ता नहीं, गुलाम, रंग भी स्याह, कौम भी अलग, गुलाम, उनको हिदायत मिल गई। चाहत थी उनके दिल में, तलब थी। तो बाज ऐसे होते हैं कि वो इकरार नहीं करते, वो कहते हैं मौत के वक्त भी हम नहीं, हालांकि मौत के वक्त उनको ये होता है कि शायद इस्लाम ने जो कुछ कहा हो वो सच कहा हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, जिस पे हम जिंदगी में रहे उसी पे रहेंगे। तो ये जो 90 साला शख्स था जिसने सैकड़ों इंसानों को कत्ल किया, हजारों को कत्ल किया, खुदा से बगावत की, अल्लाह के वजूद का इनकार किया, इससे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं हो सकता था। इसे बताया गया 6 महीने बाद तुम्हें लटका दिया जाएगा। लोगों ने कहा तौबा कर ले, इसने कहा कि नहीं, क्योंकि इसको ये था कि शायद मैं रिहा हो गया, 1% चांस है, तो मैंने तो वो बदमाशियां दोबारा करनी है, फिर मैं किस मुंह से लोगों के पास जाऊंगा। लोग कहेंगे अच्छा पहले इस्लाम बातिल था अब इस्लाम सही हो गया, तो इसने डिले की। इसने कहा नहीं, यहां तक कि इसको लटकाने में 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट। इसको यकीन हो गया मेरी जिंदगी सिर्फ कितनी देर की है, 1 मिनट की। अब रिहाई की तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं, लेकिन है पूरा जिंदा, अभी आलम बरज़ख को इसने अपनी आंखों से देखा नहीं। अब अगर ये तौबा कर ले
बिल्कुल फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है, इसको जल्लाद लेके जा रहा है लटकाने के लिए, यहां तक कि स्टूल पे इसको खड़ा कर दिया। एन इस वक्त भी अगर ये तौबा करेगा तो अल्लाह का वादा है इसकी तौबा अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन उस तौबा में शर्त यह है कि ये दिल में इरादा हो कि अगर बिलफर्ज छूट गया, मैं कुदरत की तरफ से कुछ भी होगी, तो मैं दोबारा पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं लौटूंगा। ये दिल की हालत तो अल्लाह ही जानता है ना। ये पक्का आजम दिल से हो और जबान से इकरार करे कि अल्लाह मैं इस्लाम को कबूल करता हूं, मैं तेरे वजूद का कायल, तेरी तौहीद का कायल, तेरे पैगंबरों का कायल, मुझे अगर रिहाई मिल गई तो मैं दोबारा उस पुरानी जिंदगी की तरफ नहीं आऊंगा। हालांकि रिहाई मिलने का कोई चांस नहीं है। कुरान से, सही अहादीस से, मुतवातिर अहादीस से अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इस वक्त 1 सेकंड की तौबा अल्लाह इसके तमाम गुनाहों की दीवार को गिरा डालेगी। वजह क्या है? इसने अभी तक आखिरत देखी नहीं है। अल्लाह इसको बख्शने का बहाना क्या तलाश करेगा? हो सकता है फरिश्ते एतराज करें, अल्लाह तो मौत का यकीन है इसको, इसकी तौबा किस बात की? अल्लाह कहेंगे मौत का तो यकीन है, लेकिन फरिश्ते और आखिरत इसने अपनी आंखों से गैब पर ईमान है, और गैब पर ईमान अल्लाह कबूल करता है। बहुत से लोग इस कंडीशन में भी तौबा नहीं करते, बल्कि ज्यादातर तो नहीं करते। बहुत मुश्किल है भाई बात समझाना, कैसे सब। क्या ज्यादातर लोग इस कंडीशन में तौबा करते हैं? बोलो, नहीं करते। जाओ अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को जाके देख लो, जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। गैर मुस्लिमों को देख लो, बिस्तरे मर्ग पे तड़प रहे होते हैं। जो बुत परस्त था वो बुत परस्ती में ही मरता है, वो फिर भी नहीं करता तौबा। तो ये भी बहुत 1% खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ऐन इस वक्त में तौबा कर लें, वरना तौबा होती नहीं है। इस टाइम पे भी नहीं करते लोग तौबा, दिल से हो चुके होते हैं वो। अब देखो आखिरी 1 मिनट रह गया है, अगर आज वो दिल से तौबा कर ले, वो फांसी के फंदे पे लटकने वाला 1 सेकंड पहले, यहां तक के उसके गले में फंदा लाके डाल दिया गया, अभी सिर्फ रस्सा खींचने की देर है। इस दौरान भी अगर वो तौबा करेगा, ये 1 सेकंड उसकी करोड़ों साल की जिंदगी को, फ्यूचर को चेंज कर देगा। क्यों? अभी तक इसने अपनी आंखों से देखा नहीं है, अभी तक देखा नहीं है इसने अपनी आंखों से, गैब पर ईमान है। तो ये अल्लाह का वादा है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबत अब्दिही मा लम युग़रग़िर। बुखारी मुस्लिम की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसको गरगरा नहीं आता। गरगरा का मतलब सकराते मौत में मुब्तला नहीं हो जाता वो। हाँ, जब उसको हैंग किया गया और उसकी रूह निकलना शुरू हुई और फिर उसने बरज़ख की जिंदगी अपनी आंखों से देख ली, उसने देख लिया कि कुरान जो कहता था कि बुरे लोगों की रूह, बुरे फरिश्ते से मुराद वो फरिश्ते जो अल्लाह ने सजा देने के लिए मुतय्यन, फरिश्ता तो बुरा नहीं होता, वो फरिश्ते जो खौफनाक फरिश्ते हैं वो बुरे लोगों की रूह कब्ज करते हैं। जब ये फरिश्ते अपनी आंखों से देख लेगा, उसके बाद कुरान कहता है कि अब तौबा तो दूर की बात, जमीन और आसमान की दौलत भी अगर खर्च कर देगा, वादा करेगा अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं पूरी जमीन आसमान की दौलत खर्च करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह फरमाते हैं मा तुक़ब्बिला मिनहुम, अल्लाह का कानून अटल है, अल्लाह इसकी एक आंसू की परवाह नहीं करेगा। पूरी दौलत दे दे, अल्लाह इसकी परवाह नहीं करेगा। आज मुल्हिद लोग, एथियस लोग कहते हैं खुदा नजर नहीं आता, जन्नत नजर नहीं आती, जहन्नम नजर नहीं आती, दिखाओ। ओ भाई, अगर दिखा दी तो फिर आप में और मोमिन में फर्क खत्म हो जाएगा। देखी हुई चीजों पर तो सब ईमान लेकर आते हैं। कुरान कहते हैं गौर फिक्र करके ईमान लेकर आओ। आपकी ख्वाहिशात आपको सही सिमत में गौर करने नहीं देती। अभी एक मुल्हिद ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया है, मैंने मिसाल दी थी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की। जल्दी से बात को समेटता हूं, क्या करूं यार। एक मुल्हिद ने क्लिप बनाया, मैंने एक मिसाल दी थी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की। खूब अच्छी तरह खोपड़ी में बैठाएं इस मिसाल को। ये लोग ना बातों को घुमाते बहुत हैं, कभी सीधी बात नहीं करते। मुझसे एक तालिब इल्म मिला, स्टूडेंट मिला यूनिवर्सिटी का, उसने कहा हमारे एक प्रोफेसर ने कहा कि देखो गाड़ी के एक्सेलरेटर पे हम पांव रखते हैं तो गाड़ी मूव करती है, ब्रेक पे पांव रखते हैं तो गाड़ी रुकती है। तो खुदा कहाँ है? यानी हर काम करने से हो रहा है ना। खुदा तो जब होता जब एक्सेलरेटर पे पांव रखो और वो रोक दे गाड़ी को, ब्रेक पे पांव रखो और वो चला दे। तो ये हर काम की एक लॉजिक है। तो हर काम के पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। खुदा नहीं है माज अल्लाह। मैंने कहा ये मिसाल ही खुदा के वजूद की सबसे बड़ी दलील है। गाड़ी के एक्सेलरेटर पे जब तक पांव ना रखें वो चलेगी खुद से? बोलो, जब तक कोई ब्रेक लगाने वाला ना हो उस वक्त तक रुकेगी वो। जो गाड़ी एक हालत से, एक कंडीशन, अपनी एक कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती, किसी चेंजर के बगैर वो गाड़ी वजूद में आ सकती है किसी खालिक के बगैर? बोलो ना। तो वो गाड़ी यकीनन किसी ने बनाई है,
तो एक छोटी सी गाड़ी खुद से नहीं बन सकती। आप कह रहे हैं पूरी कायनात एक धमाके से खुद से वजूद में आ गई है, और इंसान और वसीम भाई और गफूर भाई सुबुक्तगीन साहब और ये खवातीन और मर्द और गाय भैंसे और जमीन सूरज के गिर्द और जो है वो चांद जमीन के गिर्द, पूरा एक इतना बड़ा निजाम, बारिशों का निजाम, सहराओं का निजाम, ये सारा सेटअप एक बेजान तस्वीर खुद से वजूद में नहीं आ सकती करोड़ों साल में। और एक चलती फिरती तस्वीर जो देखती हो, नाक से सूंघती हो, कानों से सुनती हो। कोई कहे ना कि ये आंख नाक कान तस्वीर पेंटिंग करके खुद वजूद में आ गई है, कोई मान लेगा? खरबों साल में भी नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसी आंख वजूद में आ गई जिसमें देखने की सलाहियत, एक ऐसी नाक वजूद में आ गई जिसमें सूंघने की सलाहियत। ये और मेरा एतराज था, उस मुल्हिद ने इस एतराज का जवाब नहीं दिया। उसने जवाब क्या दिया है? उसने कहा गाड़ी की मिसाल यहां फिट नहीं आती, क्योंकि गाड़ी बनी हुई चीज है, उसमें एवोल्यूशन नहीं होता, और इस कायनात एवॉल्व होकर यहां तक पहुंची है। नहीं आई बात समझ में? कह रहे गाड़ी जो है ना वो एवॉल्व थोड़ी हुई है यहां तक, गाड़ी तो किसी ने बनाई है, तो गाड़ी पे फिट नहीं हो सकती। सवाल तरबूज के मुतालिक था, जवाब में क्या पेश किया जा रहा है? खरबूजा। आपसे सवाल पूछा इम्तिहान में, मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पे 17 क्या किए? आपने कहा मोहम्मद बिन कासिम नाश्ते में पराठा खाता था। अगला बोलेगा भाई तुमसे पूछा क्या जा रहा है? वो सॉरी महमूद गजनवी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं। वो सुबह नाश्ते में क्या खाता था? तो ये जवाब थोड़ी होगा। सवाल दोबारा दोहरा देता हूं मैं, एक मामूली सी चीज एवोल्यूशन के जरिए कार की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती। इतनी मैनेजमेंट के एक्सीलेटर की जगह एक्सीलेटर हो, ब्रेक की जगह ब्रेक हो, स्टीयरिंग की जगह ऐसी बेहतरीन मैनेजमेंट। तो ये एवोल्यूशन कोई ऐसी है अजीब चीज है जिसने खुद से, यानी नेचर है ना, नेचर इतनी ज़हीन, इतनी फतीन, इतनी जबरदस्त चीज है कि खरबूजे के बीज में उसने ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि जब जमीन में डालो तो पहले पौधा उगेगा, फिर फूल उगेंगे कीड़े मकोड़ों को माइल करने के लिए, फिर नर मादा का मिलाप होगा, फिर जब नर मादा का मिलाप होगा इसमें कच्चा फल पैदा होगा, वो फल बड़ा होकर दोबारा खरबूजा बन जाएगा। हर खरबूजे में दोबारा ऐसे सैकड़ों बीज होंगे जिनको डालोगे तो फिर यही प्रोसेस होगा। हजारों साल से ये प्रोसेस हो रहा है और ये फितरत ने खुद अपने आप को मैनेज कर लिया। खुदा की कसम दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ और झूठा और कज्जाब और दज्जाल कोई नहीं होगा जो ये दावा करे। आप इंसान को मानते हो एवोल्यूशन हो रहा है, इर्तिका, उर्दू में इर्तिका कहते हैं इसको। ये क्या इर्तिका है यार? के देखो इर्तिका, बंदर करोड़ों साल तरक्की करते करते इंसान तक पहुंच जाता ना, ये होता ना इर्तिका। यहां क्या हो रहा है? 9 महीने में क्या इर्तिका हो रहा है? एक पानी का कतरा मां के रहम में जाता है भाई, और 9 महीने में मां रोटी खा रही है। 9 महीने के अंदर उसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, हर चीज बन बन के अपनी जगह फिट होके, और ऐसी मैनेजमेंट है खानदानी। इधर बच्चा मां के पेट से बाहर आया, फौरन मां की छातियों में दूध पैदा हुआ। पानी मेल का है और बच्चा फीमेल के बतन से पैदा हो रहा है, इन दोनों के मिलाप से। और इन दोनों का मिलाप बच्चा पैदा करने के लिए नहीं था, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, सेक्स के लिए था। उस सेक्स के नतीजे में इंसान वजूद में आ रहा है। उन दोनों में भी आपस में कोई रब्त नहीं है। जानवर जब मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, उनके दिमाग में भी नहीं होता कि हमने नस्ल बढ़ानी है, वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मिलते हैं। लेकिन फितरत ने ऐसी जबरदस्त मैनेजमेंट की हुई है, इनकी ख्वाहिश पूरी करने के जज्बे को इनकी ब्रीडिंग का जरिया बना दिया। ये भाई ऐसी मैनेजमेंट अल्लाह की कसम करोड़ों अरबों खरबों साल में भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो सकती। वो सेक्स के लिए जा रहा है उसके पास, उसके दिमाग में नहीं है कि औलाद पैदा होगी। इसका आपस में कोई रब्त नहीं है ना इंसान का। और सेक्स पूरा करना तो एक हवस समझा जाता है, एक हवस समझा जाता है। मेल फीमेल की तरफ माइल होता है औलाद पैदा करने के लिए नहीं। लेकिन कुदरत ने चूंकि नस्ल बढ़ानी है, तो कुदरत ने कहा ये नस्ल इनके कंट्रोल में ना रखो, इनके अंदर ऐसी ख्वाहिश पैदा कर दो मेल फीमेल के अंदर, ये अपनी ख्वाहिश के लिए मिलाप करें। और फितरत इस मिलाप से एक नया काम ले रही है, इंसानों की नस्ल बढ़ाना, जानवरों की नस्ल बढ़ाना। हालांकि इन दोनों, देखो मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी मिसाल दिया करते थे। कोई मर्द और औरत जंगल में पैदा हो, यानी कोई बच्चे हो, उनको जंगल में छोड़ के चले जाएं आप, उनको नहीं पता होगा ना कि हम दुनिया में कैसे आए। वो गौर करते रहेंगे साइंसदानों की तरह ना बैठ के। उन्हें कोई बताए कि तुम ऐसे वजूद में आए कि मर्द और औरत का मिलाप हुआ, उसमें पानी का एक गंदा कतरा, और वो कतरा दिखा दिया जाए कि ये है। इसमें ऐसे सलाहियत है कि ये जब एक खास प्रोसेस के तहत मां के रहम में गुजरेगा तो इसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तुम जैसा इंसान पैदा हो जाएगा। मौलाना थानवी फरमाया करते थे, वो 100 दफा आप कुरान पे हाथ रख के कस्में उठा लें, वो इस बात का यकीन नहीं करे। वो कह रहे हो ही नहीं सकता, वो फर्जी मफरूजे गढ़ेगा, वो कहेगा ये नहीं हो सकता। जब तक वो अपनी आंखों से देख न ले, देखेगा तो कहेगा कि वाकई ये हुआ है। हम तो देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसलिए मानते हैं।
तो क्यों खुदा के दुश्मन बने हुए हो भाई? मान लो इस खुदा ने मिट्टी, और फिर देखो कह रहे हैं कि मिट्टी से बनाया। कुरान कभी कहता है मिट्टी से बनाया, कभी कहता है पानी से बनाया। तो कह रहे हैं कुरान की आयतें आपस में टकरा रही हैं। कुरान ही पढ़ लिया होता तो आपको पता चल जाता। कुरान कह रहे हैं सूरह हज के पहला रुकू, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, है लोगों अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना मैं मिट्टी को दोबारा कैसे इंसान बनाऊंगा, फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, सबसे पहले हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुतफा, फिर उस मिट्टी को नुत्फे में तब्दील करके फिर नुत्फे से बनाया, सुम्मा मिन मुज़गा, फिर उस नुत्फे को हमने मिन अलका, खून में तब्दील किया, सुम्मा मिन मुज़गा, फिर गोश्त में तब्दील किया। तो कुरान कहीं कहता है खून से बनाया, कुरान कहीं कहता है गोश्त के लूथड़े से बनाया, कुरान कहीं कहता है मिट्टी से बनाया। कुरान इन तमाम एतराजात का एक आयत में जवाब दे देता है कि ये तरतीब वार बनाए हमने। लेकिन कुरान असल में जो बताना चाह रहा है, मुल्हिद वहां से ऐसे नजरें चुरा के भागते हैं और ऐसे नाबीना बन जाते हैं जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। कुरान कह रहा है ये सारे प्रोसेस एवोल्यूशन का नतीजा नहीं हो सकते। इतना जबरदस्त फितरत अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती कि पहले मिट्टी से मनी का कतरा बन रहा है, फिर उस मनी मां के रहम में जा रही है, वो गोश्त में, वो खून में तब्दील, फिर खून गोश्त में तब्दील, फिर गोश्त, और ये सारी ऐसे, कोई ऐसा नहीं कि लूथड़ा बाहर आ जाए। जब तक मां के पेट में खूबसूरत इंसान तैयार नहीं हो जाता, इंतहाई बदबूदार होता है, जब तक वो तैयार नहीं होता इंतहाई खूबसूरत बन के बाहर निकलता है, और इधर निकलते ही मां की छातियों के अंदर खुदा दूध पैदा कर देता है। ए लोगों, अगर तुम्हें शक है खुदा तुम्हें मिट्टी में जाने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा, अल्लाह फरमाते हैं अपने माजी की तरफ देखो, जो इस तरह से 9 महीने के अंदर इतने प्रोसेस से गुजार के इंसान बना सकता है एक पानी को, वो इस मिट्टी में जान डाल के तुम्हें दोबारा भी इंसान बना सकता है। तो सवाल मेरा क्या था और जवाब घुमा दी। और नीचे लोगों के कमेंट्स हैं, हाथ तान के रखो इन मौलवियों को, खींच के रखो, इस तरह की ना कमेंट्स होते हैं लोगों के कि ये लोगों को मजहब के नाम पे उल्लू बना रहे हैं। मजहब ने जितना मौलवियों को जकड़ा है ना, इतना आप लोगों को नहीं जकड़ा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम तसव्वुर कर ले मजहब की चादर उतार के फेंक दे हम, तो हमारे लिए भी अय्याशी के दरवाजे खुले हुए हैं, जैसे आपके लिए खुले हुए हैं। अय्याशी अय्याशी, फिर तो जो चाहे करो भाई। लोग ये ताना देते हैं कि इन मौलवियों की इज्जत मजहब की वजह से हो रही है, इसलिए मजहब की तरफ लोगों को लाते हैं। मजहब से हटेंगे, जाहिर है जो लोग हाथ पांव चूम रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी ना। हदिये मिलते हैं लोगों की तरफ से, नजराने मिलते हैं, उन दावा है ये। फर्ज कर लो हदिये नजराने भी मिल रहे हैं, आप भी अपने बच्चों को फिर मौलवी बना दो ना। हमारे साबिक सदर को चाहिए कि वो अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कर दें। उसमें अय्याशी क्या है, बोलते क्यों नहीं? उसमें ज्यादा अय्याशी होनी चाहिए ना। फिर वही मिसाल है, लोग मुझे कहते हैं 4 शादियों में अय्याशी, में कहता हूं फिर करवा लो, हमारे साबिक सदर से बोलो आप कर लो 4 शादियां। अय्याशी का तो किसको शौक नहीं होता? दुनिया के हर अय्याश आदमी को चाहिए 4 कर ले, वो कहता है नहीं, ना 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 ना, इसमें अय्याशी, बोलते क्यों नहीं है। तो आप ऐसी अय्याशी का लेबल हमारी तरफ लगा रहे हो जो अय्याशी आप खुद करने के लिए तैयार नहीं हो। आप कह रहे हो ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल कुफर नबाशत, 9 बीवियां रख के माज अल्लाह नकल कुफर अय्याशी की है, तो आप 4 रख के अय्याशी कर लो। आप तो बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होते, आप गर्लफ्रेंड पे गुजारा करते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम ने जब 4 की इजाजत दी है तो मर्द के जिम्मे इतने खर्चे डाल दिए हैं कि मर्द ये कहता है मैं इस पूरी डिटेल के साथ, इस नान नफका उठाने के साथ मैं 4 करने का इरादा नहीं करता, वो नहीं इस अय्याशी पे आता। अक्सर ये काम मजहबी लोग करते हैं, अय्याश लोग, शराब कबाब वाले ये काम नहीं करते। और रहा मसला कि उलमा की गाड़ियों को देखते हैं, लोग लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, उलमा के माजी को देखो। हम जब मदरसे में गए ना, पहला साल था हमारा, तो अरबी की एक किताब हम पढ़ रहे थे, उसमें एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी। हम बड़े उलमा को देखते थे, बड़ी गाड़ियां, और हम अपनी हालत देखते थे हमारे, तो हमने कहा यार हम तो पता नहीं फ्यूचर कुछ खाने को मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे उलमा के साथ ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारे उस्ताद ने बताया कि जो उलमा के फ्यूचर को देख के जिंदगी गुजारेगा ना, वो नाकाम होगा। वो क्या होगा? इन उलमा का, यानी वो गुमराह हो जाएगा। इन उलमा का माजी देखा करो कि इन्होंने माजी कैसे गुजारा है। तो जाओ मदरसों में जाके देख लो, आप भी देख लो, हम आपको दिखा देंगे कैसा होता है। वहां वो सहूलतें नहीं होती आमतौर पे जो यूनिवर्सिटियों में है, वहां वो कैरियर नहीं होता फ्यूचर का। जो आपका बच्चा, यकीन ना आए ना, आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए कोई रिश्ता आए, आप बताओ कि हमारा बेटा मदरसे में पढ़ रहा है, आई बात समझ में? 100 रिश्ते आएंगे, 1% चांस होगा कोई हाँ कर दे। 100 में से 1% चांस। जब आपने बताया ना हमारा बेटा क्या करता है, बोलो मदरसे के दूसरे साल में, अभी 6 साल उसके बाकी हैं, ये 4 साल बाकी हैं, ये आखिरी साल है, दौरे हदीस कर रहा है, पतली गली से निकलेंगे वो। और उसी शक्ल का, उसी कद काट का आपका दूसरा बेटा है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जो कमीशन ऑफिसर बन रहा है, यानी आर्मी ज्वाइन कर रहा है। 100 में से 99 हाँ करेंगे, एक बेवकूफ होगा,
लड़की का अब्बा वो कहेगा मुझे ऐसी जगह मैंने डॉक्टर से नहीं करनी, तो कैरियर तो उधर है मेरे भाई। ये तो कोई कोई एक आध मौलवी होता है बेचारा जो, वरना अक्सर तो हमारे मदरसों में जाके देखो, हमसे ज्यादा सलाहियत वाले, हमसे ज्यादा इल्मी इस्तेदाद वाले 15-15, 20-20 हजार तनख्वाहें लेके सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज्यादा 99% तो अभी भी वही है। उन्हें तो लोग जानते नहीं, उनको हदिया नजराने कहां से देंगे। तो आप कह सकते हैं मुझसे साहब फिर आप क्यों नहीं वहां बैठे हुए? भाई हम इसलिए कि अवाम में हमने बयान शुरू कर दिए तो अवाम में हम मशहूर हो गए, वरना हमें तो नहीं था कि हम मुझे याद है जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो हमें बताया गया था मुल्ला की दौड़ मस्जिद से घर तक, इसके अलावा कोई लिफ्ट, हमारे हजरत ने बाकायदा आदम लिफ्ट पर बयान किया है कि ये दिमाग से निकाल दो कि तुम लोगों को इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा। हजरत का पहला बयान ही यही था, समझ रहे हो, जब हम मदरसे में गए, ये निकाल दो। और 99 के साथ यही होता है। शायद अल्लाह ताला ने ये देखा होगा कि ये किश्तियां जला के आए। हम तो मदरसे में जब गए तो हमें तो नहीं पता था हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमने कहा यार इल्म हासिल करते हैं, तबलीग में वक्त लगाएंगे, दीन का कोशिश करेंगे लोगों को दीन पे लाने की। पैसे मिल गए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, यही सोच के आए थे, वक्फ करके बस खत्म, अब वापस नहीं जाना। तो किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते, किसी का कारोबार चमक जाता है, किसी को इज्जत ज्यादा मिल जाती है, अक्सर को नहीं मिलती। अक्सर हमारे मदरसों में जो असातिज़ा और उलमाए किराम है 99% गरीब हैं, हालांकि इल्मी इस्तेदाद उनकी बहुत ज्यादा और काम दीन का बहुत कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो वो ये समझते हैं कि ये मौलवियों ने ना इस्लाम पे लोगों को ला रहे हैं ताकि इनकी दुकानें चली रहे हैं। तो मौलवी को मेरे भाई आपकी दुकान से कोई वास्ता नहीं है। वो पहले बेचारा आता है किश्तियां जला के आता है कि अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिला। हमारे हजरत का पहला बयान था मुल्ला का रिस्क। हजरत फरमाते रिस्क की फिक्र छोड़ के दीन के काम में लग जाओ, रिस्क टकरे मारता हुआ आएगा, रिस्क टकरे मारता हुआ आएगा। अब ऐसा ही हो रहा है कि लोग खिला खिला के भाग रहे हैं, हम बकरे हमारे पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह नजर बस से बचाए। अब हम आगे आगे भाग रहे होते हैं, दुम्बे हमारे पीछे, खा ले। नहीं खाऊंगा यार, मरूंगा यार, और भी दुनिया में काम है, और भी दुनिया में गम है। अभी हम थर गए, अल्लाह वहां के जो हमारे मेजबान थे अल्लाह जज़ाए खैर दे, हम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने दस्तरख्वान लगाया। मेरे साथ जो साथी गया था उसने कहा थर बयान में आएगा। मैंने कहा आज थर का कोई ताल्लुक ही नहीं आज के टॉपिक से, लेकिन आ गया ना बयान में। मैं थर से आया हूं ना, कल रेगिस्तान नहीं है थर, वहां गया तो हमारे एक दोस्त ने कहा मुफ्ती साहब जुम्मे के बयान में देखना थर पे रिपोर्ट आएगी। मैंने कहा नहीं आएगी, मेरा टॉपिक ही जुम्मे का ये नहीं है। अब आ गई, वाकई उसको सही है। तो हम वहां बैठे हो दस्तरख्वान पे, मौलवियों को देखो अल्लाह कैसे रिस्क खिलाता, बटेर माशाल्लाह, और अल्लाह भला करे हिरन, और याद ही नहीं आ रही चीजें देखो कैसे, वो कहेंगे यार देखो खा के कैसे भूले, खरगोश, ठीक है ना, तीतर, बटेर नहीं था तीतर था, मोर, ऐसा ना वो वाले पहुंच जाएं गवर्नमेंट के लोग, तेरे वो सारा काम उनका लीगल होता है, इलीगल कोई काम नहीं करते, लाइसेंस है उन लोगों के पास। तो ऐसी चीजों के गोश्त जो कभी ख्वाब में देखे भी नहीं, खा नहीं सकता इंसान, एक चीज खाएगा भाई। तो फिर कह रहे हजरत ये भी थोड़ा, मैंने कहा यार इंसान है, हम खुद हिरन थोड़ी हैं पूरा जंगल खा जाए। तो अर्ज ये करना है कि आप उलमा के ना फ्यूचर को देख के लोग बहुत मुतासिर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनकी बड़ी, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, लेकिन उलमा की मदरसों में बड़ी कुर्बानियां होती हैं, खासतौर पे शहरी लोगों की। जिस हमने जो कॉलेज में माहौल गुजारा ना, जब हम मदरसे आए हैं तो ऐसा लगता था कि जेल की कोठरी। इसलिए नहीं कि कोई जुल्म हो रहा था वहां पे, खुदा ना ख्वास्ता, इसलिए कि पढ़ाई थी वहां, वो लाइफ को एंजॉय करने की इजाजत नहीं थी कि पहले गोले। कॉलेज पहुंचते पहुंचते रास्ते में कोई खरबूजे वाला, कोई तरबूज वाला नहीं छोड़ते थे, हम सब कुछ खाते पीते, फिर आखिर में गन्ने के रस पीने के बाद 2 घंटा लेट पहुंचे कॉलेज में। फिर वहां जनाब हो रहा है, फिर जिस दिन मूड हुआ कि यार आज मजा नहीं आ रहा क्लास में, निकलो यार, तो निकल गए जुड़िया बाजार तक, करीब में एसएम साइंस कॉलेज के जुड़िया बाजार निकल लिया। सारे ही ऐसे कर रहे होते हैं, कोई हम अकेले नहीं है। जिस दिन मूड अच्छा है पढ़ लिया बैठ के, मूड अच्छा नहीं है तो फिर मैं तो कम से कम नकल नहीं करता था, वरना हमारे जितने माशाल्लाह स्टूडेंट थे तबीयत से फर्रे लेके जाते थे एग्जामिनेशन हॉल में, उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक लड़का कल मुझे मिला, फेल हो गया। मैंने कहा फेल होने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, आपने इंटर किया, आप तो फर्रे लेकर, पूरी क्लास फर्रे लेकर जा रही है। कह रहे यार मेरी पैंट में कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां मैंने फर्रे, समझते हैं ना, रखे होंगे आप लोगों ने भी। कह रहे कोई पैंट में जगह ऐसी नहीं, कोई कमीज ऐसी नहीं, कोई कुर्ता। कराची की भी माशाल्लाह हुकूमती सतह पे ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जामिनेशन हॉल में कराची में जो तालिब इल्म किताब लेके पढ़ रहा है, दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। बस देख के किताब समझ में आनी चाहिए। अब कराची वालों ने यह किया कि देख के भी इतनी सलाहियत खत्म हो गई है कि फर्रा रख के भी समझ में नहीं आ रहा होता। हकीकत वो लड़का जो कल मुझे मिला है ना, आप भी थे ना साथ में, मैंने कहा तुम फेल कैसे हो गए? कह रहे किताबें लेके भी गया मैं इम्तिहान गाह में, फर्रे भी थे, सब कुछ था, टीचर ने बाहर निकल के बैठ गया। टीचर ने कहा भाई शोर नहीं मचाना, जिसने जो करना है कर ले, यहाँ बैठ के पेपर हल करे, शोर नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। इतने अल्हम्दुलिल्लाह अभी आदाब हैं।
कि शोर नहीं होना चाहिए, चुप करके नकल भी करनी है, चुप शोर नहीं आए। कह रहे वो कुर्सी बाहर डाल के बैठ गए एग्जामिनर, तो कह रहे हमने दबा गया, छाप रहे फिर भी फेल हो गया। इतना भी नहीं पता कि ये सवाल आपसे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछा है कि वो सिंध में कम दाखिल हुए, फर्रे में लिखा है मोहम्मद बिन कासिम सुबह चाय पीते थे। यानी इतनी सलाहियत भी नहीं है कि यार जो सवाल पूछा जा रहा है ये फर्रा उसी का है या किसी और चीज का है, बस जो निकाला शायद यही उसका जवाब, वही छाप के आ गए। ये काम तो मुल्हिद ने नहीं किया यार। तो ये है इट इज कॉल्ड कराची, यहां से साइंसदान पैदा होंगे अजीम। बस खत्म कर रहा हूं मैं। यहां से कौन पैदा होगा? ये मौलवियों का कसूर नहीं है, आज हर मलबा मौलवियों पे गिराया जा रहा है। मजहब है जो साइंसी तरक्की में रुकावट बन रहा है। मैं मजहबी घराने का था अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं नकल नहीं करता था। मुझे टीचरों ने किताबें, जब मैं सेकंड ईयर में था टीचर ने खुद किताब लाके दी, बोला 50 रुपए दे दो। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं दूंगा और ये लेके जाओ यहां से, इसलिए कि मेरे वालिद ने मना किया हुआ था, बेटा गुनाह मिलता है, क़यामत के दिन सजा मिलती है। और अगर मैं नकल करता तो मजहब को छोड़ के करता मैं। तो ये जो आपके मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, ये मजहब का इससे ताल्लुक नहीं है, ये आपके अपना ये लिबरल लोग हैं जो ये बर्बाद किया हुआ इन्होंने हमारा मुआशरा। और हर वो चीज भी कह रही है, देखो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन इसमें करप्शन देखो कितनी है। इस्लामिक कंट्री नाम का है, अगर हकीकत में होता तो करप्शन ना होती। इस्लाम से ज्यादा मुजरिम के लिए सख्त, इस्लाम चोर का हाथ काटने का हुक्म देता है। दुनिया में है कोई ऐसा मजहब? इतनी चोरी करने से अल्लाह का माल चोरी किया मखलूक का, अल्लाह को अपने बंदों का, ह्यूमन राइट्स का इतना ख्याल है। देखो नमाज कजा कर दो, हाथ काटने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ने कहा तौबा करके मुझे मनाओ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से इसका ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक किससे है? खुदा के हक से है। अल्लाह ने कहा मुझे मनाओ, तौबा करो, बहुत बड़ा जुर्म किया, आखिरत में सजा मिलेगी, दुनिया में नहीं। तौबा करो मेरे सामने। हज आपने नहीं किया, फर्ज है, कोई सजा है इस्लाम में? कितना बड़ा हुक्म है ना अल्लाह का। अल्लाह ने धमकियां दी है, मैं उससे बेपरवाह हूं, आखिरत में सजा मिलेगी, दुनिया में नहीं। चोरी कर दी, किसी के पैसे चुरा लिए, अल्लाह को इतना गुस्सा है कि इसका हाथ काट दो। तो ह्यूमन राइट्स लिबरल लोगों के यहां ज्यादा है, इस्लाम के यहां ज्यादा है? इस्लाम के यहां ज्यादा है। इस्लाम कह रहे हैं हुकूकुल इबाद में सिर्फ अल्लाह से माफी मांगना काफी नहीं, उस बंदे से भी माफी मंगवानी पड़ेगी। ये हमें ह्यूमन राइट्स का बताएंगे जो तभी देखो ये क्या हाल हुआ है हमारे मुल्क का। तो मजहब ना होने का ये नतीजा है। और मैं कहता हूं यूरोप में, अगर लोग कहते हैं यूरोप में मजहब नहीं है, अमेरिका में मजहब नहीं है, इतने अच्छे कानून, मैं कहता हूं अगर मजहब होता तो इससे ज्यादा अच्छे होते, वो इससे ज्यादा अच्छे होते। तो मजहब हमेशा खैर ही पैदा करता है। मजहब हमेशा शर को, सही मजहब हो अगर, वो शर को खत्म करता है। तो लेबल काफी नहीं है मजहब का, मजहब को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो बस जल्दी से बात खत्म करता हूं मेरे भाई। अल्लाह का कानून ये है कि जब तक अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते नजर ना आए उस वक्त तक अल्लाह ने तौबा का ऑप्शन रखा हुआ है। और जब ये मंजर आपने अपनी आंखों से देख लिया, अल्लाह कहते हैं बेड़ियां रगड़ता रहेगा, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, तौबा का कलिमा तेरी जबान से निकला हुआ एक कलमा है जो हवा में तहलील होके खत्म। अल्लाह के यहां इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग समंदर का पानी खुश नहीं कर सकता, हदीस का मफहूम है, लेकिन 2 कतरे जहन्नम की आग को ठंडा कर देते हैं। एक अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हुए, जो शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले उस जहन्नम की आग को अल्लाह ठंडा कर देते हैं। एक अल्लाह के खौफ से रोया हुआ आंसू, क्या जबरदस्त मिसाल है। इतना सा आंसू है लेकिन अल्लाह जब तक जिंदा है आप, इस आंसू की अल्लाह की नजर में ऐसी वैल्यू है कि ये जहन्नम की भड़कती हुई आग को ठंडा करने के लिए काफी है। तो भाई खुशकिस्मत वो है जो मौत से पहले पहले तौबा कर। अब आप ये ना सोचें कि यार ठीक है आखिरी फंदे तक लटकने तक, आखिरी मिनट में भी तौबा कबूल होती है तो डिले कर लो। तो ये दो गड़बड़े का अंदेशा इसमें। नंबर 1, आपको क्या पता कि आप किस वक्त मरेंगे, आपका आखिरी मिनट कब आएगा, समझते हो? फांसी के मुजरिम को तो पता होता है लटकने वाला हूं, हर मौत मरने वाले को यह पता नहीं होता। दूसरी बात यह कि मुशाहिदे पर मबनी यह हकीकत है, जो मौत की वजह से तौबा को डिले करता है, ऐसे लोगों में अक्सर तौबा नहीं करते। आप देख लो गैर मुस्लिमों में जवानी में तौबा करने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले ज्यादा हैं, बुढ़ापे में इस्लाम कबूल करने वाले कम है। हालांकि जवानी में गैर मुस्लिम बनने में अय्याशी ज्यादा है, बुढ़ापे में तो वैसे ही अय्याशी नहीं है ना, लेकिन उसको तो फायदा ही फायदा, बूढ़े आदमी को इस्लाम कबूल कर ले, तौबा कर ले, भाई अब तो कुछ तेरी जिंदगी तो गुजर गई अय्याशियों में, अब तो जाएगा जन्नत में। लेकिन दिल ऐसा सख्त हो जाता है, वो नहीं करता। जवान आदमी वो जल्दी कर लेता है, हालांकि उसको कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ रही है। आप देख लो दुनिया में तौबा करने वाले जवान आपको ज्यादा मिलेंगे, बूढ़े हैं लेकिन कम है। इसी तरह तौबा करने वालों, इस्लाम कबूल करने वालों में जवान गैर मुस्लिम ज्यादा है, बूढ़े कम है।
तो इसलिए कभी भी इस हमाकत पे तौबा को डिले नहीं करना चाहिए कि मोहलत तो अल्लाह ने दी हुई है। और दूसरी बात, जितनी जल्दी तौबा करोगे खैर और बरकतें उतनी ज्यादा होंगी, आप नेकियां ज्यादा कमा लो। ठीक है, कोई गैर मुस्लिम आखिरी वक्त में मुसलमान हो रहा है, तौबा कर रहा है, गुनाह माफ हो गए, लेकिन नेकियों का मौका उसको बहरहाल, ठीक है अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे, लेकिन वो ज्यादा ऊंचे दर्जात तक नहीं जा सकता। वजह उसकी है कि उसको उसके अमाल में वो इतनी खैरें हैं नहीं कि जो शख्स जिंदगी भर अपने अमाल में खैर डालता रहा, तो आज आप तौबा करेंगे, आपके पास पूरी जिंदगी ये खैर फैलाने के लिए, अपने अमाल में नेकियां जमा करने के लिए डिले करेंगे तो आपके पास नेकियां कमाने का टाइम कम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला